आज हम लोग हिंदी के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके फाइनल परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन टकराएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि वैसे क्वेश्चन हम परीक्षा के पहले ही देख लें तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप लोग जीवन भर पछताएंगे। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। पहला का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो नालंदा जाहिर सी बात है कि बिहार में है, तो दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो तीसरा का सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आप लोग लेखक और कवि का नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो तीसरा का सी ऑप्शन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का जो कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? जल्दी से बताइए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत माता कविता में भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। यथातथ्य चित्र, चार का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जल्दी से बताइए, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो पांच का सही जवाब क्या होगा? पांच का सी ऑप्शन सही होगा, मक्खी का। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? जल्दी से बताइए, किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो छह का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो छह का डी ऑप्शन सही होगा। अब सातवां नंबर क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो सात का सही जवाब हो जाएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यह तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम आपको बताए हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो 8 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा कि सु। ध्यान रखिएगा, स्वागत यदि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? सु जोड़ आगत होता है, तो यहां पर सु जो है वह उपसर्ग है। चलिए उसके बाद 9वां नंबर, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि, ध्यान रखिएगा, सप्तर्षि का संधि विच्छेद। तो सप्तर्षि कहने का मतलब कि सप्त ऋषि होता है, यानी 9 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, सप्त जोड़ ऋषि। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? जो स्त्री बहुत मधुर बोलती है यानी कि बहुत प्रिय बोलती है उस स्त्री को हम क्या बोलते हैं? तो 10 का सही जवाब होगा प्रियवंदा। ध्यान रखिएगा कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम लोग प्रियवंदा बोलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? 11 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सुजाता। ध्यान रखिएगा, नगर कहानी सुजाता के द्वारा लिखा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो 12 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पाशवी वृत्ति के यानी कि पाश्चात्य वृत्ति के। 12 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 13 का सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बताइए कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? संगम का संधि विच्छेद, तो 14 का सही जवाब क्या होगा? सम जोड़ गम होगा और म में हलंत लगता है, ध्यान रखिएगा। तो 14 का सी ऑप्शन सही होगा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो 15 का सही जवाब ध्यान रखिएगा अच्युत। ध्यान रखिएगा लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि हैं वह शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो ध्यान रखिएगा 16 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है। 16 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? यानी कि गांधी जी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 17 का सही जवाब 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। 17 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितनी उम्र में मिला था? बताइए जल्दी से। यानी कि पंडित बिरजू महाराज की उम्र महज कितने साल का था तब उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल गया था? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 27 वर्ष। ध्यान रखिएगा यानी कि बिरजू महाराज जी जब 27 वर्ष के थे तभी उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल गया था। 18 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? जल्दी से बताइए, कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है? तो ध्यान रखिएगा कि कृष्ण और राधा को कवि ने माली और मालिन कह करके संबोधित किया है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ध्यान रखिएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा कि सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। 20 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? 21 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा जवाब सही होगा? ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर की रचना द कास्ट इन इंडिया है, द अनटचेबल्स, यू आर दे यह भी है, और हु आर सुद्राज, यह तीनों है जो कि डॉक्टर अंबेडकर की रचना है, यानी कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? जल्दी से बताइए 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा पांचों खोखा की बहनें थी। खोखा, ध्यान रखिएगा 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहादुर चैप्टर से यह प्रश्न है। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो 23 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। 23 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? यानी कि भारत से हम क्या सीखें? आपके किताब में जो पढ़ना है चैप्टर वह निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है? तो 24 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि एक भाषण है। 24 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो महाभारत एक शास्त्र है। ध्यान रखिएगा 25 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो 26 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन संस्कृत भाषा में है। 26 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, बहादुर कौन था? फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए। और जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। 27वें नंबर क्वेश्चन के साथ ही आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बताइए बहादुर कौन था? तो 27 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि बहादुर एक नौकर था। 27 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा की। 28 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध जो है वह किस घराने से है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ घराने से। 29 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, कुमार गंधर्व क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, कुमार गंधर्व क्या है? तो 30 का सही जवाब ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा शास्त्रीय गायक। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि दीदी को मारा था। 31 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? जल्दी से 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा रंग समारोह। 32 का ए ऑप्शन सही होगा।
अब उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? महात्मा गांधी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो 33 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, चरित्र निर्माण। ध्यान रखिएगा, चरित्र निर्माण को ही गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते थे। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? बताइए वह कौन सा मार्ग है जिसे घनानंद ने सीधा व सरल कहा है? तो 34 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि प्रेम के मार्ग को, ध्यान रखिएगा प्रेम के मार्ग को घनानंद ने सीधा व सरल कहा है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? जो मगम्मा है, मगम्मा चैप्टर जो आप लोगों की किताब में पढ़ना है दूसरे बुक में, वह किस भाषा की कहानी है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा वह किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। 35 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को शिक्षा कौन दिए थे, दीक्षा कौन दिए थे? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ध्यान रखिएगा 36 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि हैं? जो रसखान हैं वह किस काल के कवि हैं? तो 37 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन, भक्ति काल के कवि हैं। रसखान भक्ति काल के कवि हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो 38 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा, ब्रज भाषा के कवि हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? जल्दी से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा कार्लवेल की रचना है। 39 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, प्रेमघन। ध्यान रखिएगा स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमघन है। उसके बाद 41 नंबर कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कि मगम्मा को उसके बहू से ही विवाद था, यानी 41 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन, जनतंत्र के देवता कौन है कवि के अनुसार? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा कि किसान और मजदूर। ध्यान रखिएगा किसान और मजदूर जनतंत्र के देवता हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? जल्दी से बताइए, हिरोशिमा आप लोगों की किताब में ही पढ़ना है, तो कह रहा है कि उस कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा नगर के चौक पर निकला है। 43 का बी ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद 44 नंबर कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या, कह रहा है कि किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या आप लोगों के किताब में जो पढ़ना है वह किस काव्य संग्रह से लिया गया है, यानी कि संकलित है। संकलित कहने का मतलब होता है कि कहाँ से लिया गया है। तो जल्दी से बताइए 44 का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा इन्हीं दिनों से लिया गया है, इन्हीं दिनों एक काव्य संग्रह है, वहीं से लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता है ना पढ़ना आप लोगों की किताब में, उसमें नींद किसका प्रतीक है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा कि गफलत का प्रतीक है। गफलत, गफलत कहने का मतलब एक तरह से मोहलत होता है। ध्यान रखिएगा, जो बोलचाल की भाषा में आप लोग कहते होंगे कि गफलत पाते ही तुम यह काम कर देते हो, यानी 45 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा कि शराब स्त्रीलिंग शब्द है, शराब। तो 46 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 47 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जल्दी से बताइए कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो 47 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन कि प्राण जो शब्द है वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, प्र और उसके बाद आकार और टा वर्गीन, ध्यान रखिएगा प्राण। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अधिक प्रशंसा करना, यानी अगर किसी का आप अधिक बड़ाई कर रहे हैं तो बोलता है ना बोलचाल की भाषा में कि बहुत तुम आसमान पर चढ़ा रहे हो इसको, यानी कि बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हो। तो 48 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा?
जल्दी से बताइए कि वैसा वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा नश्वर। जो नाशवान हो उसको नश्वर बोलते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। सकर्मक क्रिया कौन है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पिघलना। ध्यान रखिएगा कि पिघलना सकर्मक क्रिया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए विशेषण कौन है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो जल्दी से बताइए 51 का सही जवाब क्या होगा? तो 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सच्चा। ध्यान रखिएगा, सच्चा विशेषण है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम एक सच्चा आदमी है, यानी कि राम की विशेषता बतलाई जा रही है कि राम एक सच्चा आदमी है। तो यहाँ पर 51 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नांकित में विशेषण कौन है? फिर से यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है। तो 52 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 52 का आकर्षक हो जाएगा। जैसे हम मेला घूमने के लिए जाते हैं तो मूर्ति देखते हैं, तो हम कहते हैं ना कि मूर्ति बहुत आकर्षक है, यानी कि मूर्ति के बारे में विशेषता बतलाई जा रही है कि मूर्ति कैसा है भाई? तो आकर्षक है, इसलिए 52 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्राचीन का विपरीतार्थक। तो सबसे पहले तो प्राचीन कहने का मतलब बहुत पुराना होता है, तो प्राचीन का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक कहने का मतलब उल्टा। तो जल्दी से बताइए प्राचीन का उल्टा क्या होता है? तो प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसमें वर्तमान सही मार करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 53 का ए ऑप्शन सही होगा कि प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? हम आपको कारक चिन्ह के बारे में बताए थे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। तो हम आपको बताए थे पूरे कारक चिन्ह के बारे में। तो जल्दी से बताइए कि भूखे को भोजन दो, यहाँ पर को कौन सा कारक है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन सा समास है? देखिए शताब्दी कहने का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी कहने का मतलब 100 वर्ष होता है, और 100 यानी कि संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है ना कि 100 वर्ष यानी कि संख्यावाचक। और हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही संख्या का बोध हो जाए, जैसे ही संख्यावाचक का बोध हो जाए वह दिग्गु समास होता है। तो 55 का सही जवाब क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि 56 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि भर पेट अव्ययी भाव समास है। चलिए उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, बेईमानी में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि जो पहले लगा हुआ है, तो 57 का सही जवाब बे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ईमान के पहले बे लगा हुआ है, यानी कि बे जो है वह उपसर्ग है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। जो 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर जो 4 वाक्य दिया गया है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 58 का सही जवाब होगा मेरे को घर जाना है। 58 का ए ऑप्शन सही होगा। यह जो है यह शुद्ध वाक्य है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, लालच का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लालच का पर्यायवाची शब्द, तो 59 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 59 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लालच का होता है लालसा। ध्यान रखिएगा लालच का लालसा भी एक दूसरा शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता, तो 60 का सही जवाब क्या होगा? देखिए हम आपको बताए हैं कि जब दो शब्द एक साथ आपस में जुड़ता है और बीच में छोटा डैश का निशान पड़ता है तो वह द्वंद्व समास होता है, यानी 60 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर अंबेडकर ने कह रहा है कि किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस पत्रिका का संपादन किए थे? चारों ऑप्शन में देख करके आप लोग बताइए। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। अब उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे, क्योंकि भर्ती तो अस्पताल में ही ना होता है, इसलिए 62 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध, तो 63 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि महानदी पर है हीराकुंड बांध। 63 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पहचानने का भी हम आपको बहुत बेस्ट तरीका बताए थे कि यदि किसी भी चीज़ को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम दुनिया के कोई भी ऐसा चीज़ जिसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो बताइए आप लोग जल्दी से देख करके भाववाचक संज्ञा कौन है। 64 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, वीर, मनुष्य, गुरु। गुरु को हम लोग छू सकते हैं, मनुष्य को छू सकते हैं, लेकिन शत्रुता अगर हम किसी से कर रहे हैं तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि हमारी उससे शत्रुता हो रही है। शत्रुता को आज तक किसी ने छुआ है? नहीं छुआ है, सिर्फ अनुभव किया है, मन में सोचा है, तो सिर्फ यहां पर शत्रुता ही भाववाचक संज्ञा होगा। 64 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन बताइए, सुगंध में निहित उपसर्ग कौन सा है? हम आपको बार बार बता रहे हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा सु उपसर्ग है, क्योंकि गंध के पहले सु लगा हुआ है, इसलिए सु उपसर्ग है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि अनु जोड़ अय होता है, अन्वय अनु जोड़ अय। 66 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 67 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, माथा उनकना। माथा उनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, 68 का सही जवाब हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि कुछ गलत होने की आशंका होना। 68 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 69 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यह शुद्ध वाक्य है। बाकी यह तीनों है वह अशुद्ध वाक्य है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? यानी कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो आप सभी लोग पढ़े थे कि महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, यानी कहाँ पर गए थे? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा लंदन गए थे, लंदन। 70 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा 3 संतानें थी। 71 का बी ऑप्शन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप, तो 72 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, अज्ञेय की रचना है। 72 का डी ऑप्शन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को कह रहा है कि किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताइए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बताइए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो जल्दी से बताइए वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह खां। 74 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बताइए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। ध्यान रखिएगा, लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? दाल भात, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। हम आपको बता चुके हैं समास पहचानने का नियम, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, 77 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन बताइए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द का उल्टा बनाने के लिए, तो जल्दी से बताइए 78 का सही जवाब क्या होगा? तो गमन का उल्टा आगमन होता है। क्या होता है? आगमन। ध्यान रखिएगा, तो गमन में हम आगे क्या जोड़ दिए? आ जोड़ दिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बताइए, दशानन में कौन सा समास है? 10 आनन, तो दशानन कहने का मतलब होता है कि 10 भुजाओं वाला, ठीक है। तो 10 यहाँ पर संख्यावाची आ गया, तो संख्यावाची दिग्गु समास है। 79 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन बताइए, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? 80 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो 80 का सी ऑप्शन सही होगा, स्वर संधि है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम क्या था? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा कि खोखा का नाम कासू था। 81 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे?
जल्दी से बताइए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा रसखान। चलिए, रसखान, यहाँ पर रसखान जी थे, वह कृष्ण जी के भक्त थे। यहाँ पर 82 का ए ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री होता है। तो 83 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, कवित्री। कुछ लोग कवित्री को ऐसे लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। कवित्री सही रूप से इस प्रकार से लिखाएगा जैसे सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 83 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन बताइए, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति का संधि विच्छेद, तो 84 का सही जवाब उत्जोड़ नति होता है। 84 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन, तो 85 का ए ऑप्शन सही होगा। गजानन बहुब्रीहि समास है, क्योंकि गजानन हम जरूर बोल रहे हैं लेकिन बोध हो रहा है गणेश जी के बारे में। गज आनन यानी कि हाथी के मुख वाला, तो हाथी के मुख वाला कौन है? गणेश जी हैं। यानी कि जब किसी का भी हम नाम लेते हैं और उच्चारण किसी और के बारे में यानी कि अर्थ किसी और के बारे में निकल रहा हो तो उसे हम लोग बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे गजानन बोलते हैं तो गजानन बोलने का अर्थ हो गया गणेश जी, यानी कि 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबोदर बोलते हैं, लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट जिनका बड़ा है, तो कौन है? गणेश जी हैं। तो वह भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बताइए, रगम्पा और मगम्मा रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा कुआं के पास। 86 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कुंती कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कुंती, तो 87 का सही जवाब आत्मजयी हो जाएगा। 87 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन बताइए, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन, तो 88 का ए ऑप्शन सही होगा। रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। 88 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 89, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन बताइए, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक के द्वारा कृति की गई है? अनाम दास का पोथा कौन लिखे हैं? तो ध्यान रखिएगा, 90 का सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 90 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का वर्णन है। 91 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो 92 का सही जवाब ध्यान रखिएगा मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, द मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? द मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा पिकासो की कृति है। ध्यान रखिएगा पिकासो। 93 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है? तो 94 का सही जवाब हो जाता है कि क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्योंकि बहादुर को लोग पीटना भी शुरू कर दिए थे, उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे, यानी कि सभी का व्यवहार जो था वह बहादुर के प्रति बदल गया था। इस वजह से वह घर छोड़ करके भाग जाता है। 94 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बताइए, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा कि यह सेन साहब का कहा हुआ बात है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बताइए, सभ्य का विलोम क्या होगा? सभ्य का विलोम असभ्य होता है। तो 96 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन बताइए कि लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी, तो यहाँ पर 97 का सही जवाब द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीच में डैश का साइन है तो द्वंद्व समास। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण का वह ज्ञान है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, यानी कि व्याकरण क्या, व्याकरण वह ज्ञान है जो, यानी कि व्याकरण परिभाषा लिखना है यहाँ पर। तो 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 98 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्यानुराग कौन समास है? विद्यानुराग कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। 99 का डी ऑप्शन सही होगा।
अब चलिए हम सबसे अंतिम प्रश्न देखेंगे 100 नंबर। लेकिन उसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए 100वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइए कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो 100 का सही जवाब हो जाएगा प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है ना, तो 100 का डी ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 का जवाब आपको देना होता है, लेकिन हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जोरदार प्रैक्टिस आपको करवाए बेजोरदार तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि 100 क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से बताइए 100 में कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं, फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बेहद खास लगा होगा, बेहद रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा, जोरदार तरीके से आप लोग क्लास किए। तो यदि आप लोगों को ऐसे क्लास और चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट में और बता दीजिएगा, और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस अब करवाएंगे हम आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, जो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।